सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान। 20 जुलाई का संसद मार्च रहेगा जारी। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई। उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगवो ने बताया कि वांगचुक का कोई इलाज नहीं चल रहा, केवल मेडिकल टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस कार्रवाई के बावजूद 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च हर हाल में आयोजित होगा। गीतांजलि ने कहा कि यह आंदोलन अब सिर्फ नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग का अभियान बन चुका है। अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर कार्रवाई, प्रशासन ने बताया अवैध निर्माण। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के अमतला स्थित दफ्तर पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन का दावा है कि यह भवन बिना अनुमति के बनाया गया था और पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा के बीच बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाने का काम किया गया। परिसीमन पर डीएमके और टीवीके एकजुट, संसद में बिल का करेंगे विरोध। तमिलनाडु में परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके और टीवीके ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के प्रस्तावित कदम का विरोध करने का ऐलान किया है। दोनों दलों ने कहा कि यदि संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन से जुड़ा कोई बिल लाया जाता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इथेनॉल से सस्ता नहीं होगा पेट्रोल, एचपीसीएल के पूर्व सीएमडी एमके सुराना का बड़ा बयान। एचपीसीएल के पूर्व चेयरमैन एवं एमडी एमके सुराना ने कहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से ईंधन की कीमतें कम नहीं होती। उनके अनुसार तेल कंपनियों के लिए इथेनॉल शुद्ध पेट्रोल से अधिक महंगा पड़ता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर इथेनॉल ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने में मददगार साबित हो सकता है। पीएम मोदी से मुलाकात कर बोले मनीष तिवारी, विकास को बताया राजनीति से ऊपर। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर उठ रही अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे दलगत राजनीति से ऊपर है और इसी सोच के तहत वे सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। तिवारी ने मौजूदा राजनीति को पहले से अधिक विषाक्त बताते हुए राजनीतिक समाज में गिरावट पर भी चिंता जताई। वाराणसी पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, विंध्यवासिनी धाम के लिए रवाना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां भाजपा नेताओं और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से होटल में संक्षिप्त विश्राम के बाद वह विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के लिए रवाना हो गई। सोनम वांगचुक को विदेश से समर्थन, वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। कुछ संगठनों ने धरना देकर सरकार से प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने और उनकी मांगों पर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक के समर्थन में प्लेकार्ड भी दिखाए गए। बिहार में एआई को बढ़ावा, 2 कंपनियों से हुआ करार। बिहार सरकार ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को गति देने के लिए 2 एआई कंपनियों के साथ समझौता किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इससे सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक केंद्रित बनेंगी। वहीं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गूगल के प्रतिनिधियों से डिजिटल समाधान और तकनीकी सहयोग को लेकर भी चर्चा की। अमृत भारत योजना के तहत 22 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण, मिली आधुनिक सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड के 22 पुनर्विकासित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन स्टेशनों में बेहतर भवन, लिफ्ट, फुटओवर ब्रिज और स्थानीय संस्कृति की झलक शामिल की गई है, जिससे पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 20 जुलाई से पूरे राज्य में बदलेगा मौसम। बिहार में शनिवार को 9 जिलों के लिए भारी और अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जुलाई से पूरे राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही तेज हवा और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में लगातार बारिश के कारण सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है।